सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शम्स बिन हुज़ैफ़ा पर बहुत एतबार करते थे। दरबार में कोई और मुलाजिम तैनात होता या कोई और छोटे मोटे मामलात होते तो शम्स बिन हुज़ैफ़ा संभालते थे। चंद दिन गुजरे कि एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पूछा। शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा, सुल्तान इस वक्त शिकार पर गए हुए, लिहाजा आप हुक्म करें। तो उस नौजवान ने कहा, मैं शाम से आला तालीम हासिल करके आया हूँ। उस नौजवान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा को अपनी तमाम डिग्रियां दिखाई। उसकी गुफ्तगू से भी ये बात वाज़ेह हो रही थी कि ये नौजवान इंतहाई ज़हीन और वाकई इल्म इसके अंदर बोलता है। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस नौजवान ने कहा, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और बड़े शौक से मैं तालीम हासिल करके आया हूँ, जबकि अब मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही, लिहाजा मैं नौकरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मेहरबानी कीजिए और मुझे मेरे स्टेटस के मुताबिक कोई नौकरी दे दे। शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि इस वक्त एक जगह पर आपको नौकरी मिल सकती है और वो सुल्तान के अस्तबल में उनके घोड़ों की देखभाल करनी है। हमें वहाँ पर एक नौजवान की ज़रूरत है। अगर आप हामी भरें तो मैं 300 दीनार के माहाना तनख्वाह के बदले आपको नौकरी दे देता हूँ। उस नौजवान का नाम कमर था। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने नौकरी की हामी इसलिए भर ली कि हमारे भूख के पहले ही महीना गुजर चुका है कि मैं कहीं भी अपने स्टेटस की नौकरी ढूंढने जाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती और अब नौबत भूख पर आ चुकी है, लिहाजा उसने हामी भर ली और अगले दिन से काम पर आना शुरू कर दिया। घोड़ों के अस्तबल में काम वगैरह करता, उनकी रखवाली करता और वहाँ की सफाई वगैरह भी करता। दौरान काम कमर ये सोचता था कि मैं सुल्तान के पास इसलिए आया था कि वो मुझे मेरी तालीम, मेरी तरबियत के मुताबिक मुझे कोई आला ओहदा दे, लेकिन सुल्तान के वजीर ने मुझे किन कामों पर लगा दिया। लेकिन खैर, मारे भूख के बेरोजगारी से तंग आकर उसने ये काम रखा। फक्त एक हफ्ता गुजरा कि एक दिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वजीर मुशीरों के हमरा दरबार में बैठे थे तो ये कमर जो अस्तबल में काम करता था, ये नौजवान सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, सलाम कहा, फिर उसने कहा, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म का एक वजीर खड़ा हुआ और कहा कि तुम इस्तबल में जाकर काम करो, मैं वहाँ पर आता हूँ, तुम जो बात करनी है मुझसे करना। तो कमर ने कहा, मैं ये बात आपसे नहीं करना चाहता, मैं ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से करना चाहता हूँ। सुल्तान ने कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि हाँ नौजवान, बोलो क्या कहना चाहते हो। कमर ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका जो नया नस्ली घोड़ा है जिस पर आप सवारी करते हैं वो नस्ली नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान के वजीरों मुशीरों के पांव तले से जमीन निकल गई कि कमर ने ये क्या बात कर दी, और वो भी सीधा सुल्तान को मुखातिब करके। फिर कमर ने सुल्तान से कहा, मुझे आपके यहाँ काम करते वक्त 10 दिन हुए हैं और मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही आपने एक नया घोड़ा खरीदा था जो कि बहुत ही महंगा है, लिहाजा मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। एक वजीर ने गुस्से से कमर को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम बकवास कर रहे हो। सुल्तान के खास वजीर शम्स बिन हुज़ैफ़ा 30 साल से सुल्तान के यहाँ काम कर रहे हैं और इसे बढ़कर किसी भी शख्स को घोड़ों की पहचान नहीं, लिहाजा तुम गलत कह रहे हो। कमर ने कहा, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो जो सजा सुल्तान मेरे लिए मुंतखब करेंगे मुझे मंजूर है। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि जिस आदमी से आपने ये घोड़ा खरीदा है उसे हाजिर किया जाए ताकि उससे तसल्ली की जा सके कि ये घोड़ा नस्ली है या नहीं, या आपसे कोई भूल चूक हो गई है। शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे आपके साथ 30 साल हो चुके हैं काम करते हुए और मुझसे ज्यादा घोड़ों की पहचान किसी को नहीं हो सकती, और ये बात आप बखूबी जानते हैं। सुल्तान ने कहा, जिस तरह ये नौजवान कमर बता रहा है, मुझे लगता है कि शायद इसकी बात की तसल्ली करनी चाहिए, अगर ये गलत हुआ तो इसे सजा दी जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने 4 सिपाहियों को भेजा जो शाम के वक्त जिस शख्स से घोड़ा खरीदा गया था उसे दरबार में लेकर हाजिर हो गए। उस वक्त सुल्तान, शम्स बिन हुज़ैफ़ा और कमर भी दरबार में मौजूद था। सुल्तान ने अपनी जलाल वाली आवाज में उस शख्स से कहा जिससे शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने घोड़ा खरीदा था, क्या सच बताओ कि ये घोड़ा नस्ली है भी या नहीं। अगर तूने कोई गलत जवाब दिया
तो अपनी सजा पहले बता दो। उस आदमी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इस घोड़े की माँ यानी घोड़ी इसके बचपन में ही फौत हो गई थी और मेरे घर में उस वक्त एक गधी थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने उस घोड़े को गधी का दूध पिलाकर जवान किया। ये अल्फाज सुनकर शम्स बिन हुज़ैफा ने कहा, तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? उस आदमी ने कहा, आपने जब घोड़ा पसंद किया तो आपने मुझे इतने ज्यादा दिनार दे दिए कि लालच में अंधा हो गया और आपने भी ये पूछना गवारा नहीं किया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस नौजवान जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा था यानी कमर, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ये खूबसूरत नस्ली घोड़ा नहीं? कमर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, जब मैं इस घोड़े को चारा डालता तो ये चारा मुंह में लेकर गर्दन झुकाकर खाता, जबकि नस्ली घोड़े की ये खसलत है कि जब भी चारा खाएगा वो अपना मुंह ऊपर करके खाएगा, इसकी गर्दन झुकी हुई नहीं होगी। और जब ये खड़ा होता है तो कभी अपनी कोई टांग हिलाता है और कभी कोई टांग हिलाता है, और ये खसलत भी गधे में पाई जाती है, ना के घोड़े में। लिहाजा मैंने पूरे वसूख से आपसे कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है, क्योंकि इसकी आदात इसकी नस्ल का पता बता रही थी। सुल्तान नौजवान कमर की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। फिर जब कमर ने सुल्तान को अपना मुकम्मल तारुफ करवाया कि मैं शाम से फलां फलां डिग्रियां हासिल कर चुका हूँ और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मेरे पास रोजगार नहीं था तो मैं आपके पास आया और उसके बाद आपके फलां वजीर ने मुझे इस्तबल में नौकरी दे दी। मैं ये नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन बेरोजगारी से तंग आकर मैंने हामी भर ली। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफा को मुखातिब करते हुए कहा, आपका 30 साल का तजर्बा नाकाम हो गया और ये नौजवान जिसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है और ये कामयाब हुआ। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शहर के ऊपर एक सवा शेर को भी भेजा हुआ है। कभी अपने इल्म अपने तजर्बे पर गुरूर नहीं करना चाहिए। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफा से कहा, इतना पढ़ा लिखा नौजवान, इसको आपने इस्तबल में काम पर क्यों लगाया है? इसे किसी और काम पर लगा देते। तो वजीर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, उस वक्त इस्तबल में एक नौजवान की जरूरत थी, मैंने इसलिए उधर लगा दिया। फिर सुल्तान ने उसे अपने दरबार में एक हिसाबी वजीर के तौर पर तैनात कर दिया और पूरे दरबार के तमाम वजीर व मुशीर कमर की जहानत पर उसे दाद दिए बगैर ना रह सके। इसी तरह मिस्र का माहिर तरीन और कारीगर मोची था, वो ऐसे ही जूते तैयार करता कि रिनाल्ड बादशाह को भी उस मोची के बनाए गए जूते मुतासर कर देते। हत्ता कि उस मोची के बनाए गए जूते बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाहों में बाहर लोगों को तहफ़ देने के लिए भेजे जाते और मोची इस वजह से बहुत मशहूर था कि बड़े बड़े जिम्मेदार, ताजिर और बादशाहों की मलकाओं के जूते और हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के और उनकी ज़ौजा असमतुद्दीन खातून के जूते भी वो मोची तैयार करता था। सुल्तान की बीवी असमतुद्दीन खातून उस मोची के बनाए गए जूतों की बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो पैरों में पहनने पर बड़े आरामदेह और दिखने में इंतहाई शानदार महसूस होते थे। वक्त गुजरता रहा और वो मोची अपने हुनर की वजह से पूरे मिस्र, फलस्तीन और शाम बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में मशहूर हो गया था। उस मोची का नाम काजी आलमदीन था और वो नाम का सिर्फ काजी था, क्योंकि उसको बचपन में ही उसके बाबा काजी इल्मुद्दीन बुलाते थे, लिहाजा उसके नाम के साथ काजी इल्मुद्दीन लग चुका था। लेकिन वो पेशे के लिहाज से काजी नहीं था, बल्कि एक मोची था। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में बैठे हुए थे और वो मोची अपने हाथ में थैला पकड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस मोची को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसके हाथों के बंद जूते पहनते थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथ में एक कीमती थैला देखा और उस मोची को अपने सामने देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझे कि शायद काजी इल्मुद्दीन मोची मेरे लिए जूते तहफ़ में लेकर आए हैं। सुल्तान ने कहा, काजी इल्मुद्दीन, इस बार तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो? क्या इस बार भी मेरे लिए कोई अच्छे से जूते बना कर लाए हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है? तो इल्मुद्दीन मोची खामोशी से खड़े हुए अपने चेहरे को नीचे लटकाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि जरूर काजी इल्मुद्दीन किसी मुश्किल में है, क्योंकि उसका चेहरा मुरझाया हुआ था।
माथे पर चिकन पड़े हुए थे और आंखें इंतहाई अफसरदा थी। सुल्तान ने पूछा, बताओ काजी साहब, इस थैले में क्या है और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? उसने कहा, सुल्तान आजम, आज सुबह मैंने दुकान खोली और दुकान खोलते हुए मेरे पास काफी हुजूम बढ़ गया। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। वो अपने गधे पर सवार था। उसने मुझे एक थैला दिया और कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी के जूते हैं, तुम इसको मुरम्मत कर दो क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लिहाजा हमें उनके जूतों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है बुजुर्गो, आप कल ये जूते लेकर जाना। मैं उस बूढ़े बुजुर्ग को जानता हूँ। वो बाजार के पास मौजूद गांव में रहता है। लेकिन सुल्तान आजम, जब मैं अपने काम से फारिग होकर उस थैले को खोला तो उस थैले के अंदर कोई जूता नहीं था, बल्कि उस थैले के अंदर एक औरत के दो कटे हुए बाजू थे। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अपनी नशीद से खड़े हो गए और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये अल्फाज सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी खुद बहुत परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है ये? फिर सुल्तान ने हैरानगी के आलम में उस मोची से कहा, आपने तहकीक नहीं की कि वह बूढ़ा जिसने आपको ये थैला दिया कहाँ गया है? और आप उस बूढ़े से पूछा नहीं कि आपको धोखे से क्या दे दिया गया है और उस थैले में मौजूद कटे हुए बाजू किस औरत के हैं? और उस बूढ़े ने उस औरत को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा, हुजूर, जब मैंने उस थैले में बाजू देखे तो मैं चंद लम्हों के लिए कांपने लग गया। लेकिन जब मैं अपने घर में वापस आया तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई ना दिया। मैं बहुत ज्यादा बेचैनी का शिकार हो गया था, ताकि मेरे जिस्म से पसीने की नालियां बह रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मैं इस कदर परेशान हो गया कि मैं आपको अल्फाज बयान नहीं कर सकता। ये सारा माजरा देखते और जानते हुए जब वो मुझे कुछ समझ न आया तो मैं सीधा इनको लेकर आपके पास आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बाजार में मौजूद किसी और ने इस थैले में मौजूद कटे हुए औरत के बाजू देख लिए तो वह मुझे सीधा काजी साहब के पास ले जाएंगे और काजी साहब बिना कोई सबूत, बिना कोई जांच किए मुझे इस सबूत की बिना पर फांसी दे देगा। और सुल्तान मदन, ये मुमकिन है कि जब कोई भी शख्स इस थैले में कटे हुए बाजू देखता तो पूरे बाजार में खौफ व राज फैल जाता। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया, इस बूढ़े को अभी और इसी वक्त हाजिर किया जाए। सुल्तान के सिपाही गए और काजी की बताई हुई जगह पर उस बूढ़े को झोंपड़ी से उठा कर ले आए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बाबा, आप अपनी उम्र देखें और अपने काम देखो। 70 साल आपकी उम्र लग रही है, मौत आपके करीब है और आपने लड़की का कत्ल किया। इसके पीछे क्या वजह थी? ये सुनकर वो कांपने लगा और कहा, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसको कत्ल किया है? मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया। मैं तो खुद एक नौजवान बेटी का बाप हूँ और बड़ी मुश्किलों से उसको रुखसत कर रहा हूँ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े को तफसील से बताया कि किस तरह तुमने उसको थैला देकर गए और जब मोची साहब ने उसको खोला तो उसमें दो कटे हुए बाजू थे। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना कि किसी औरत के कटे हुए बाजू में चूड़ियां पहनाई जा सके। उसने कहा, सुल्तान मजम, मैं नहीं जानता उस थैले में बाजू कैसे आए। मुझे मेरी बेटी ने उसमें जूते डाल कर दिए थे। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बाबा जी, आप अपने घर से वो थैला लेकर गुजरे तो आपने कहीं पड़ाव किया था? कहीं आप रुके थे या आपको कोई रास्ते में मिला था? तो उसने कहा, जी हाँ सुल्तान आजम, जब मैं अपने घर से निकला तो बाजार में मौजूद तो आम खाने पर गया। मैंने वहां जाकर 2 सिक्के अदा करके एक ठंडा मशरूब पिया और अपना थैला लेकर वहां से चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां ताम खाने से उठने लगा तो मेरे साथ वाली नशिस्त पर एक और आदमी बैठा हुआ था और उसके पास भी वही थैला था। और उसी तरह इस बूढ़े को याद आया, जरूर हो सकता है कि मेरा थैला उसने बदल दिया हो। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा जी, क्या तुम उस नौजवान को जानते हो? उसने कहा, नहीं सुल्तान आजम, मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, मैं इतना वाज़े नहीं देख सकता। बस नजर इतना आता है कि किसी भी मोहताजी के बगैर चल सकता हूँ। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को हुक्म दिया कि यह थैला मेरे सामने हाजिर किया जाए। काजी साहब ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने थैला रखा और कहा, हुजूर, ये मेरा थैला नहीं
इस थैले पर इस्तेमाल होने वाला चमड़ा बहुत महंगा लगता है और जो कातिल है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा ताजिर या कोई जिम्मेदार लगता है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, समझ इस बात की नहीं आ रही कि अगर वो किसी लड़की को कत्ल करता तो उसके बाजू काट कर और उसको थैले में डालकर कहाँ लेकर जा रहा था। आखिर इसके पीछे क्या राज है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त अपने करीबी साथी अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा, ए अली, आज जो तुम पर फर्ज सौंपने वाला हूँ वो बहुत बड़ा फर्ज है। इसके पीछे दो आदमियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अगर इस थैले के मालिक को तुम ना पकड़ पाए तो तुम मुझे मजबूरन इस बूढ़े बुजुर्ग या फिर काजी आलमदीन को सजा देनी होगी। लिहाजा उन दोनों आदमियों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जाओ और उस थैले के मालिक का पता करो कि आखिर इस कातिल ने यह थैला कहाँ से लिया, फिर किससे बनवाया। अली बिन सुफियान अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरे मिस्र के बाजारों में फिरने लगा। हर ताजिर के पास गया, उस बाजार में भी गया, लेकिन उस थैले के बारे में कहीं पता ना चला। किसी ताजिर ने यह ना बताया कि वो थैला कहाँ से बनता है। एक बाजार से जब अली सुफियान थक हार कर निकलने लगा तो इतने में एक ताजिर ने कहा, हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता ये थैला कहाँ मिलता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस थैले में इस्तेमाल होने वाला चमड़ा फलस्तीन का एक छोटा सा बाजार है, वहाँ एक मोची है जो इस किस्म का चमड़ा बेचता है। क्योंकि एक दफा मैं तिजारत के सिलसिले में वहाँ गया था और इसी तरह का थैला मैंने देखा था और यह बाकी चमड़ों की निस्बत 5 गुना महंगा है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अली बिन सुफियान को फलस्तीन की तरफ रवाना कर दिया। वक्त गुजरता रहा और 15 दिनों के बाद अली बिन सुफियान वहां पहुंच गया और जाकर मालूम किया तो एक छोटे से बाजार में वही ताजिर मौजूद था और इसी किस्म का चमड़ा उसके पास पड़ा हुआ था। अली बिन सुफियान चमड़े को देखा और फिर थैले वाले चमड़े को देखा तो उनमें काफी मुशाबहत थी। तो अली बिन सुफियान ने पूछा, ए ताजिर, बताओ ये चमड़ा तुमने किसको बेचा था। उसने कहा, हुजूर, दिन में सैकड़ों की तादाद में ग्राहक आते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि मैंने किसको बेचा था। तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर, आप याद करें, ये आपसे कोई ऐसा ताजिर खरीद कर गया हो जो फलस्तीन का नहीं बल्कि मिस्र का है। याद करें कि आपके पास कोई ऐसा ग्राहक आया हो जो मिस्र का हो। ये सुनकर उसने कहा, जी हाँ हुजूर, मुझे याद आ गया। चंद माह पहले मेरे पास एक झरगर नामी ताजिर आया। उसने कहा, मुझे ऐसा चमड़ा दो जिससे मैं एक थैला बनवाना चाहता हूँ और उस चमड़े को कोई आम खंजर भी आसानी से ना काट सके। फिर उसने मुझसे कहा, यहाँ कोई ऐसा मोची होगा जो इस चमड़े का थैला बना सकता हो। मैंने उसे वो जगह बताई और वो उसी के पास चला गया और वहां से थैला बनवाया। अली बिन सुफियान उसी वक्त उस मोची के पास गया और जाकर उसे थैला दिखाया तो उसने भी इस बात की गवाही दे दी कि ये थैला वही आदमी इससे बनवा कर गया। अली बिन सुफियान 15 दिनों के सफर के बाद जब मिस्र के शहर सिकंदरिया में पहुंचा तो अली बिन सुफियान ने उस जरगर नामी ताजिर के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। चंद दिनों में जरगर ताजिर की मुकम्मल तफसीलात लेकर अली बिन सुफियान उसके घर पहुंचा और सिपाहियों के साथ उसको घसीटता हुआ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में ले आया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमको पकड़ने के लिए अली बिन सुफियान ने फलस्तीन का सफर किया, लेकिन तुमने एक औरत को हाथ काटते हुए जरा भी नहीं सोचा। बताओ उसके पीछे क्या माजरा है। तुमने एक औरत को क्यों कत्ल किया और उसके बाजू काटने के पीछे क्या मकसद था। उसने कहा, सुल्तान माज़म, मैं भी एक मोची था और मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर अपने हुनर को आजमाता था। जिस बाजार में मैं काम करता था उसी के साथ ही एक जिम्मेदार की हवेली थी और उस हवेली में एक लड़की रहती थी जो वो जिम्मेदार उस लड़की को शायद फलस्तीन से खरीद कर लाया था और हर आए दिन वो जिम्मेदार उस लड़की को हवेली में रक्स करवा कर लोगों से कीमत वसूल करता। और मैंने बहुत दफा सुना कि वो जिम्मेदार न सिर्फ खुद उस लड़की को अपनी हविस का निशाना बनाता बल्कि बड़े बड़े ताजिरों के सुकून की खातिर उसको हविस का निशाना बनवाता। जब मैंने उस लड़की के बारे में सुना तो एक दिन मैंने जिम्मेदार साहब को कहा, आप हर रोज मेरे पास जूते लेकर आने की
रहमत ना करें, आज मैं खुद जूते बनाकर आपके पास आपकी हवेली में पहुंचा दूंगा। मैंने जो जूता तैयार किया और तैयार करने के बाद हवेली में पहुंचा और दाखिल होते होते मैं उस लड़की के कमरे पर जा पहुंचा। सुल्तान मजम वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि बला की एक हसीना थी। मैंने उसी वक्त उस लड़की को पसंद कर लिया और मैं सीधा उस जिम्मेदार के पास गया और उससे कहा, जिम्मेदार साहब, क्या आप मुझे ये लड़की फरोख्त करना चाहेंगे? उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मोची हो, ये कोई चमड़ा नहीं, इसको खरीद लोगे? ये एक हसीना है, मैंने इसे कहा, हुजूर इसकी कीमत बताएं। जब उसने कीमत बताई तो वह मेरी सोच से भी ज्यादा थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब उस लड़की को मजीद हविस का निशाना नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की, हत्ता कि मैंने अपनी दुकान बेच डाली, सारे सोने के सिक्के इकट्ठे किए और उस लड़की को उससे खरीद लिया और उसको अपने घर ले आया। मैंने उसी रात उससे बताया कि मैंने तुम्हें अब आज़ाद करवा दिया है, अब तुम्हें कोई भी बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, लिहाजा तुम अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो। उसने कहा, मैं आपका कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगी सुल्तान माज़म। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं एक ताजिर के साथ चंद दिनों के लिए दूसरे इलाके में तिजारत करने की गर्ज से उसके साथ चला गया ताकि कुछ सिक्के उस ताजिर से मिल सकें। लेकिन चंद दिनों बाद जब मैं मुकर्रर वक्त से पहले घर लौट आया, जब मैंने घर लौटा देखा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो अपने घर में मौजूद नहीं। मालूम करते करते मैं उस हवेली में जा पहुंचा तो मेरी बीवी दोबारा उसी हवेली में रक्स कर रही थी और तमाम लोग शराब के नशे में बहत मेरी बीवी का रक्स देख रहे थे और उसके जिस्म पर कोई हाथ लगाता, कभी कोई शराब फेंकता। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा खून खौलने लगा। मुझे सख्त गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया और अपनी बीवी को घर ले आया और उसको कत्ल करके उसका बाकी जिस्म जाकर जंगल में दफना दिया। लेकिन मैंने उसके बाजू काटे और उसको थैले में डाला और ये सोचकर मैं लेकर आ रहा था कि जाकर इसको वैसी जिम्मेदार को दिखाऊंगा कि जो चीज मेरी नहीं हो सकी वो तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। मैंने उस लड़की की कीमत अदा की, मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, लेकिन उसने फिर भी मुझे धोखा दिया। लेकिन जब मैं बाजार में पहुंचा तो मुझे शक हो गया कि मेरे गांव वालों को पता चल चुका है कि मैंने लड़की को कत्ल कर दिया, लिहाजा वो मेरे पीछे पीछे थे। इसलिए मैंने उस बूढ़े बुजुर्ग के थैले को देखा तो वो मेरे थैले से मुशाबहत रखता था और मैंने देखा कि उसकी नज़र कमजोर है, इसलिए मैंने वह थैला उसके साथ बदल दिया और उस बूढ़े बुजुर्ग को यह पता नहीं चला। सुल्तान आजम, मैं ये नहीं जानता था कि उस थैले की वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक वह जिम्मेदार भी सजा का मुस्तहिक था और तेरी बीवी तेरे साथ गद्दारी की, लिहाजा वो भी सजा की मुस्तहिक थी। लेकिन सजा या तो काजी साहब दे सकता था या फिर रियासत। तुमको सजा देने की जरूरत न थी। क्या तुम नहीं जानते कि आज तक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत और दरबार में से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जिसकी जो परेशानी है उसका जो जायज हाल बनता हो हमने हमेशा निकाला है। हमने कभी इंसाफ में डंडी नहीं मारी, हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम के बताए गए अहकाम के मुताबिक हमने हर कातिल हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम के बताए गए अहकाम के मुताबिक हमने हर कातिल, मुजरिम, शराबी रानी को उसके किए की इस तरह सजा दी जिस तरह इस्लाम ने हुक्म दिया है। लिहाजा तुम कौन हो सजा देने वाले? तुम्हें एक औरत के कत्ल में फांसी दी जाती है और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को भेजकर उस जिम्मेदार को उठवा लिया और उसको भी नामहरम औरतों के साथ जिस्म के साथ खेलने की वजह से संसार करने का हुक्म दे दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक थैले की मदद से कातिल को पकड़ लिया और उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी की रुखसती का सारा खर्चा खजाने की तरफ से अदा किया। और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि ऐसी रिसर्च में काफ़ी तहकीक करनी पड़ती है, तभी जाकर वीडियो अपलोड की जाती है।
इसलिए हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।